ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए नई शराइत आयद कर दी गई हैं। पहले तो हेलमेट पाबंदी सख्ती थी जी सिर्फ मोटरसाइकिल राइडर के लिए जो मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि जो अफराद मोटरसाइकिल पर पीछे सवारी के तौर पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार हो गया है। कराची से ये खबर आई है जहां पर डीआईजी ट्रैफिक हैं जी पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने कहा है जी अब ई चालान होंगे, क्योंकि आपको पता है कराची में पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि ई चालानिंग का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, लोग परेशान होकर रह गए हैं। अब 500 का नहीं बल्कि 5000 का फाइन होगा। लाहौर शहर की हम बात करें तो लाहौर में पहले ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लाहौर शहर में जो मोटरसाइकिल सवार है उन तमाम सवारियों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 2000 रुपये फ़ाइन हो भी रहा है। जगह जगह पर जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद होते हैं जो कि चालान कर भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अली अहमद ढिल्लों साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अली साहब, 5000 फ़ाइन कराची में, 2000 लाहौर में, ई चालान किस तरह से होगा? ये कितना बड़ा बोझ है आम आवाम के ऊपर और क्या ट्रैफिक कवानीन की पासदारी इसी तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तमाम कानून साजी अवाम दुश्मन होती है, वो अवाम के लिए नहीं की जाती। ये जो कानून साजी की गई है इससे सिर्फ रिश्वत का बाजार बढ़ेगा और आम आदमी मजीद परेशान होगा। आप देखिएगा थोड़े दिनों में लोग ट्रैफिक पुलिस में जाने के लिए सिफारिशें करेंगे। जिस मुल्क में आपकी पॉकेट में अगर पैसे हों तो आप एक मोटरसाइकिल पर 3 बंदे क्यों बिठाएंगे और आप हेलमेट क्यों नहीं पहनेंगे? जो बंदा 3 बंदे बिठाएगा वो 5000 तो नहीं दे सकता, फिर पुलिस की उसके साथ बार्गेनिंग होगी। इसी तरह गाड़ी में जो मोबाइल सुन रहा है उसको 10,000 रुपया जुर्माना होगा। तो ये साबित कौन करेगा कि वो सुन भी रहा था कि नहीं सुन रहा था? नंबर 2, 10,000 वो क्यों देगा? वो 3,000 पुलिस वाले को देगा। ये सिर्फ रिश्वत का बाजार बढ़ेगा। कवानीन उस वक्त बनाने चाहिए जब आपका मुआशरा उसके मुताबिक डेवलप किया गया हो। आपने आज तक ट्रैफिक कानून किसी को पढ़ाए ही नहीं। आपने आज तक ज़ाब्ता तरीकाकार गाड़ी चलाने का बताया ही नहीं। घर बैठकर आप लाइसेंस दे देते हैं और मज़े की बात है कि अगर लाइसेंस वो नहीं चला रहा, गाड़ी में और लाइसेंस नहीं है, आप उसको फाइन लेकर कहते हैं दोबारा चला लो। व्हाट दिस नॉनसेंस। सबसे अवाम अवाम को ट्रैफिक रूल्स के साथ रोशनास कराने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। जब वो मुहिम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जुर्माने करें, फिर फाइन करें। अवाम को पता ही नहीं ट्रैफिक रूल्स का। आप इतने बड़े इश्तहारात अखबारात में लगाते हैं अपनी ज़ाती शोहरत के लिए, तो ट्रैफिक रूल्स की क्लासेस करें और जो भी बेशक उसके पास लाइसेंस हो आप उसको दोबारा चेक करें कि क्या उसको ट्रैफिक रूल्स आते हैं। ट्रैफिक रूल्स ही नहीं आते तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? सिंपल इज दिस। अली साहब, बुनियादी जिम्मेदारी सिटी ट्रैफिक पुलिस की क्या है? ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ट्रैफिक को ठीक से चलाना, जाम नहीं होना देना या फिर चालानिंग करना? क्योंकि जिन बड़े शहरों की हम आज बात कर रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक का जाम होना या फिर ट्रैफिक के मसाइल एक बहुत आम सी बात है। क्या हमने तमाम आइडियलाइज कर लिया है, बेहतरीन कर लिया है कि अब हम मतलब हाई चालानिंग पे चले गए? कि जिस चौक में पुलिस वाला खड़ा है वहां ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होगी। जहां पुलिस वाला नहीं होता आमतौर पर ट्रैफिक सही रवा दवा रहती है। जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए अखलाकियात का, जिसपे साथ ट्रैफिक रूल्स बच्चों को पढ़ाए जाएं, उनका एग्जाम लिया जाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो खुद ब खुद एक अच्छे ड्राइवर बनेंगे और वो खुद वो लाइसेंस हासिल करने के लिए भी, क्योंकि उनकी तैयारी मुकम्मल होगी, उनको सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं ट्रैफिक का सिस्टम ठीक करना, तो स्कूलों को हदायत की जाए कि वो अपने निसाब में ट्रैफिक रूल्स शामिल करें। इवन पैदल चलने वाले के भी ट्रैफिक रूल्स हैं, वो भी किसी को नहीं पता। इसलिए अक्सर लोग गाड़ी के नीचे, मोटरसाइकिल के नीचे आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सड़क क्रॉस कैसे करनी है। तो ये एजुकेशन आपको ग्राउंड रूट से, स्कूलों से शुरू करनी चाहिए
और अगर स्टूडेंट मैट्रिक तक ट्रैफिक रूल्स को पढ़ चुका है, तो आप यकीन करें, ये तमाम आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपने कहा कि एजुकेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने कहा है कि मुहिम चलाई जानी चाहिए लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देने के लिए। सर, ई चालानिंग के हवाले से भी हमें बताइए कि क्या हमारा सिस्टम इजाज़त देता है कि हम ई चालानिंग की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाड़ी भी एक शख्स खरीदता है तो वो अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराता। बाइक का तो सवाल ही नहीं उठता, कई कई साल बाइक ऐसे ही चलती रहती है, लोग नाम नहीं करवाते। किसकी बाइक होगी, किसके नाम पे होगी, किसके घर पे चालान जाएगा? देखिए, मैंने बताया ना कि यहाँ पर तमाम कानून साज़ी अपने लिए की जाती है, अवाम के लिए नहीं। ये ई चलानिंग पाकिस्तान में तो कामयाब हो नहीं सकती। किसी आप कभी रोड पे चले जाएँ, आप देखेंगे एक गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की है, एक सिंध के नंबर की है। तो आप किस तरह ई चलानिंग करके उनको भेजेंगे? और भेजेंगे भी तो वहाँ वो पहुँच जाएगा। हमारा जो सिस्टम है डाक का, क्या आप उससे मुतासिर हैं? हम तो अभी तक बिजली के बिल सही तरह नहीं पहुँचा सकते। साथ वाले घर पहुँचा होता है, कभी किसी के घर पहुँचा होता है। तो ये चलाने की मेरा ख़्याल है कि ये इसको ऐसे करेंगे कि जब कभी भी वो गाड़ी बिकने आएगी एक्साइज़ के ऑफ़िस में, तो मेरा ख़्याल है वहाँ ये फिर इकट्ठा वसूल करेंगे और ये भी नहीं पता होगा चालान करवाया किसने है और पे किसने करना है। ये पाकिस्तान में अभी ये सिस्टम ना इतना ठीक है, ना हमारे कैमरे अभी इस क्लास के हैं। ये तो हम आम तौर पे और मकसद के लिए ये चीज़ें होंगी, जराइम को रोकने के लिए ये कैमरे काम आ जाएँगे, चालान के लिए नहीं। और ये चालान पहुँचेगा कब? आप चैलेंज कैसे करेंगे उसको? हर बंदे को हक हासिल है कि उसको आप उन्हें चालान करके घर भेजा है, तो वो उसको चैलेंज कर सके कि मैं ये गलत है। इसका कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतनी देर से पहुँचेगा कि आपको पता ही नहीं कि पहले ये कहाँ पे चैलेंज करना है। इनको पूरा सिस्टम देना चाहिए कि ई चालान के आया है, पहले तो उसको कन्फर्म करें कि आपको मिल गया है। मिलने के बाद उसको अपील करने का हक होना चाहिए। उसको तो पता ही नहीं होता कि ई चालान कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, घर पहुँचा या नहीं पहुँचा। ये इनको मोबाइल सिस्टम के साथ भी थोड़ा-सा अगर कनेक्शन दे दें तो बेहतर होगा कि जब ई चालान जिसका हो, उसको मोबाइल के ऊपर मैसेज चला जाए। फिर तो ये एक्टिव हो सकता है। अगर आपने सिर्फ़ एक पेपर भेजना है और वो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, तो फिर तो ये नाकाम हो जाएगा और एंड पर गाड़ी बेचते वक़्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अली अहमद ढिल्लों साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिन ममालिक को देखते हुए हम चालान की रकूम इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ पहले वहाँ के ट्रैफिक के निज़ाम भी तो देख लें कि कैसे चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।